हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है? तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक हैं और इनके प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, कामायनी, लहर, ग्राम, कंकाल और तितली। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आंसू, कामायनी, लहर, ग्राम, कंकाल और तितली। ठीक है, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला भी आ सकता है ऑप्शन में केवल। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन है? मतवाला पत्रिका के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभादास। ठीक है, नाभादास अष्टयाम के रचयिता हैं और इनकी एक रचना और है भक्तमाल। भक्तमाल भी इन्हीं की रचना है। किसकी? नाभादास की। ठीक है, नाभादास के गुरु कौन थे? तो गुरु थे अग्रदास जी। गुरु अग्रदास जी इनके गुरु थे। 252 वैष्णवन वार्ता के लेखक कौन है? 252 वैष्णवन के वार्ता के लेखक कौन है? तो गोकुलनाथ। ठीक है, क्या है? तो ये ब्रजभाषा की गद्य रचना है। ठीक है, ब्रजभाषा की गद्य रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, और किसने लिखा है? तो गोकुलनाथ ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो अवहट्ट भाषा की। अवहट्ट भाषा की रचना कीर्तिलता है। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक कौन हैं? तो विद्यापति जी। विद्यापति जी कीर्ति पताका और कीर्ति लता के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 जून 1955 ईस्वी को। 7 जून 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन थे? कौन हैं? तो सरहपा स्थान पर है इनका। ठीक है, लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट, रुडाली बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है? तो जयपुरी। जयपुरी ये कहाँ? जयपुर में बोली जाती है, जयपुर की भाषा है। ठीक है, रुडाली बोली का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुरी भाषा है। ठीक है, किस भाषा से अवधी भाषा का विकास हुआ? तो अर्धमागधी भाषा से अवधी भाषा का विकास हुआ। ब्रज भाषा का किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौर सैनी भाषा से ब्रज भाषा का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो प्राकृत भाषा से। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। जैसे देखो, क्रम के अनुसार लिखा हुआ है, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। तो अपभ्रंश भाषा का विकास कैसे? तो प्राकृत भाषा से। ठीक है, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन है? तो कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो पौमचर्यु जो स्वयंभू जी ने लिखा है, पौमचर्यु, वो अपभ्रंश भाषा में लिखा रामचरित मानस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो धारा है 343। धारा 343 और भाग 17 से संविधान इसको राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब से? तो 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत के बाद में जो भाषा आती है वो है पाली। ठीक है, पाली भाषा, संस्कृत भाषा के अपभ्रंश भाषा कौन सी है? पाली। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में
सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा। ब्रज भाषा में ज़्यादातर काव्य लिखे गए हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा किसके लिए प्रसिद्ध है, अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो काव्य भाषा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अधिकतर। ठीक है, ब्रज भाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है क्या है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा। ठीक है, पश्चिम में बोली जाने वाली भाषा है ब्रज भाषा, तो पश्चिमी हिंदी भाषा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351। इसमें हिंदी भाषा के सारे प्रावधान इसी में। ठीक है, 343 से 351 आर्टिकल। ठीक है, इसी में क्या है? हिंदी भाषा के संबंधित सारे प्रावधान इसी में हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। बिहारी भाषा की उपभाषा क्या है? तो मगही है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः रचनाएँ कब की गई? किस सन में? तो 1956 ईस्वी में इसको भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का संरचना किया गया। कब? 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्या है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी। पूर्वी में बघेली बोली बोली जाती है। कहाँ? पूरब में। कहाँ? पूरब में। ठीक है, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित सर्वप्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर साहब। बीजी खेर साहब कौन थे? 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत। संस्कृत हिंदी भाषा की आदि जननी है। ठीक है, संस्कृत से पाली के क्रम वाइज हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, नेक्स्ट है विभाष किसे कहते हैं? तो विभाष है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विभाष किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाष कहते हैं। ठीक है, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। ठीक है, हिंदी किस परिवार की? तो संस्कृत। ठीक है, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ की। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? तो अंग्रेज़ों ने। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? तो उसने दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। फारसी भाषा का शब्द क्या है? पंजाबी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।